इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 जो कि सी इंस्ट्रक्शंस के बदल था उसकी एक्सरसाइज का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉइंट आउट द एरर्स इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट्स। इसमें हम कुछ सी स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उनमें अगर कोई एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और फिर उस एरर को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये एरर किस वजह से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू y प्लस 3 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम होना चाहिए। जितने भी हमने सी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में रूल्स पढ़े हैं स्टेटमेंट्स को बनाने के, उसके मुताबिक जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर हमेशा वेरिएबल का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल का नाम ही है। उसके बाद कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कुछ भी आप करना चाहें वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन ब्रैकेट्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट हर लिहाज से जो सा है हमारी सी स्टेटमेंट्स को बनाने के रूल्स को ओबे कर रही है। तो हम लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट में कोई एरर नज़र नहीं आया तो नो एरर। अब मैं अगली स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। CIR में एक वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद एक इंटीजर कांस्टेंट है 2, उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, उसके बाद 3.141593 एक रियल कांस्टेंट है, उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है और उसके बाद एक और वेरिएबल है, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो इस स्टेटमेंट को भी अगर हम देखें तो ये भी जो सी स्टेटमेंट्स को बनाने के तमाम रूल्स हैं उनको ओबे कर रही है। तो इस स्टेटमेंट में भी किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो हम लिख लेते हैं नो एरर। अब हम अगली स्टेटमेंट लिख लेते हैं CHAR इज इक्वल टू 3 और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इस स्टेटमेंट को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो CHAR है ये एक कीवर्ड है, क्योंकि ये एक डाटा टाइप है, ये एक कैरेक्टर की डाटा टाइप है और ये एक जो 1 से लेकर 32 कीवर्ड है उनमें ये लाई करती है। तो ये एक कीवर्ड भी है। तो हमने जो रूल्स पढ़े थे उन रूल्स के मुताबिक हमने जो सी स्टेटमेंट्स को बनाने के रूल पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो कीवर्ड होता है कीवर्ड उसको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CHAR जो कि एक डाटा टाइप है और कीवर्ड है वो वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर ये एरर है। तो हम लिख लेते हैं एरर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो हमने इस स्टेटमेंट में जो सा है एरर आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम अगली स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 4 कांस्टेंट है, डिवाइड का ऑपरेटर है, उसके बाद 3 एक कांस्टेंट है, उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, उसके बाद एक रियल कांस्टेंट है 3.14, उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, उसके बाद एक वेरिएबल है r, उसके बाद दोबारा से मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, फिर एक वेरिएबल है r और उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है और फिर एक वेरिएबल है r। उसके बाद इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और उसके बाद एक वेरिएबल का नाम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अंडरस्कोर स्फीयर और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो हमने जो सी स्टेटमेंट्स को बनाने के रूल्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था हमने कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर हमेशा वेरिएबल का नाम होगा और इसकी जो राइट साइड है उसके पर कोई भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे होना ये चाहिए था, इसको इस साइड पे होना चाहिए था और ये जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसको राइट साइड पे होना चाहिए था असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो यहाँ पर ये एरर है। तो हमने एरर को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू देयर कैन ओनली बी अ वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने डी स्टेटमेंट में एरर को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम अगली स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। ई स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एक वेरिएबल का नाम है हमारे पास। तो वेरिएबल का नाम ओके है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद एक ए वेरिएबल है जिसकी पावर 3 है और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो सी स्टेटमेंट्स को बनाने के रूल पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि ए की पावर 3 ये किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। अगर हम इसको इस तरह से लिखते
तो ये ओके होता a मल्टीप्लाई बाय a। तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है कि a पावर 3। तो हमने एरर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम लिख लेते हैं एरर a पावर 3 इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। Instead, we can use a multiplied by a multiplied by a। तो यहाँ पर भी हमने एरर ई स्टेटमेंट में भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम एफ स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अगर हम इसको देखें तो ये स्टेटमेंट में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है। ये जितने भी सी स्टेटमेंट्स को बनाने के रूल हैं उनको ओबे कर लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नो एरर। जी स्टेटमेंट पे अब हम चल जाते हैं। एस आई एक वेरिएबल का नाम है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद पी एक वेरिएबल है, उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, उसके बाद आर वेरिएबल है, फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, एन वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय 100 एक इंटीजर कांस्टेंट है, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो ये स्टेटमेंट में बज़ाहिर इसमें किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं है। ये जितने भी सी स्टेटमेंट्स को बनाने के रूल्स हैं उनको बेकार लिए है। तो हम इसमें लिख लेते हैं नो एरर। एच स्टेटमेंट में हम चले जाते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.14 रियल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और, फिर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने जितने भी सी स्टेटमेंट्स को बनाने के रूल पढ़े हैं उसके मुताबिक हमने देखा है कि जब हम वेरिएबल का नाम रखने जा रहे होते हैं तो हम स्पेसिस और कोमा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वेरिएबल के नाम में स्पेस यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एरर है। तो हमने एरर को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हम लिख लेते हैं एरर एरिया ऑफ सर्कल इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम। आई स्टेटमेंट पे हम चले जाते हैं। पेरी अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर टी आर है। तो ये वैलिड वेरिएबल का नाम है, ये ओके है बिल्कुल। उसके बाद असाइनमेंट का ऑपरेटर है, उसके बाद ए वेरिएबल का नाम है प्लस ऑपरेटर है, बी वेरिएबल का नाम है प्लस ऑपरेटर है, और सी वेरिएबल का नाम है, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो ये जितने भी रूल्स हैं सी स्टेटमेंट को बनाने के उनको ओबे कर रही है। तो इसको हम लिख लेते हैं नो एरर। अब हम जे स्टेटमेंट पर चले जाते हैं। जे स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्लोप वेरिएबल का नाम है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट का ऑपरेटर है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद y2 एक वेरिएबल है, उसके बाद माइनस का ऑपरेटर है, उसके बाद y1 एक वेरिएबल है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद x2 एक वेरिएबल है, x1 वेरिएबल है, ब्रैकेट क्लोज है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो डिवाइड है ये कोई ऑपरेटर नहीं है, इस तरह का कोई ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने एरर को आइडेंटिफाई कर लिया। इसके जगह अगर स्लैश लगी होती फॉरवर्ड स्लैश तो फिर ये ओके होता। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरर डिवाइड इज एन इनवैलिड ऑपरेटर। अब हम केस स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। केस स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास क्या है, 3 इंटीजर कांस्टेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर बी वेरिएबल, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर 4 इंटीजर कांस्टेंट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद ए हमारे पास वेरिएबल है, और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो हमने जो सी स्टेटमेंट्स को बनाने के रूल्स पढ़े थे उसके मुताबिक अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है उसकी तरफ सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड में वेरिएबल का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल के नाम की जगह एक कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। तो ये एक एरर है। तो हमने एरर यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हम लिख लेते हैं एरर अ वेरिएबल नेम मस्ट बी
present on the left hand side of assignment operator। अब हम एल्स स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। एल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, काउंट वेरिएबल का नाम है जो कि बिल्कुल वैलिड है, उसके बाद असाइनमेंट का ऑपरेटर है। तो यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट जो सी है वो ओके हो रही है। उसके बाद काउंट एक वेरिएबल का नाम है और उसमें प्लस का ऑपरेटर है और उसमें 1 एक इंटीजर कांस्टेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो ये स्टेटमेंट जो सी है ये सी स्टेटमेंट्स को बनाने के तमाम रूल्स को ओबे कर रही है। तो हम इसमें लिख लेते हैं नो एरर। अब हम अगली स्टेटमेंट चले जाते हैं। CHAR जो कि करेक्टर डाटा टाइप है। उसके बाद CH वेरिएबल का नाम है जो कि करेक्टर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट जो सी है वो बिल्कुल ओके है, वो तमाम रूल्स को ओबे कर रही है स्टेटमेंट बनाने के। उसके बाद कॉमाज हैं, कॉमा के अंदर कोट्स जिसको कह सकते हैं, सिंगल कोट है, उसके अंदर 25 अप्रैल 12 और उसके बाद कोट क्लोज हो जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो यहाँ पे हमें जो करेक्टर वैल्यू हमने पढ़ा था जितने भी पिछले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, कि जो करेक्टर वेरिएबल होता है करेक्टर, वो सिर्फ एक ही करेक्टर को होल्ड कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, वो डिजिट हो, मतलब कि एक डिजिट को होल्ड कर सकता है ये, या एक अल्फ़ाबेट को होल्ड कर सकता है, या फिर ये एक स्पेशल सिंबल को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर तो हमने मल्टीपल करेक्टर्स असाइन कर रहे हैं एक करेक्टर वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमने एरर को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हम लिख लेते हैं नीचे कि हमें क्या एरर आइडेंटिफाई हुआ है। मल्टीपल करेक्टर्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ करेक्टर वेरिएबल। सो यहाँ पर हमारी जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का पार्ट A कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे और उनको हम हायरार्किकली इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे।